जेडीयू ने एनडीए के साथ जो कोalition की, क्या आपको लगता है उसका कोई असर जम्मू कश्मीर के आज के इलेक्शंस पर पड़ सकता है? You are wrong. I am not worried about the बिजली पानी सड़क स्कूल। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की तारीख नजदीक आ रही है। 18 सितंबर को पहले फेज का इलेक्शन होगा, 25 सितंबर को दूसरे फेज का इलेक्शन होगा और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज का इलेक्शन होगा और इन सब का रिजल्ट 4 अक्टूबर को आएगा। यानी 4 अक्टूबर को हमें पता चलेगा किसका सिक्का जम्मू कश्मीर में चलता है। और इस इलेक्शन में कई सारी सियासी जमातें या पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही है और इनमें से कई ऐसी सियासी जमातें हैं जिनका सिक्का पहले से ही जम्मू कश्मीर में चलता आ रहा है, या यूं मैं कहूं उनका दबदबा जम्मू कश्मीर में पहले से ही है, जैसे एनसी, पीडीपी, कांग्रेस या बीजेपी। लेकिन इस बार के इलेक्शंस में कई सारी सियासी जमातें पहली बार जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम करना चाहती है, जिनमें एक बड़ा नाम जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड का भी आता है। और इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नीतीश कुमार है, जो अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर भी है। हालांकि वो बिहार के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले चीफ मिनिस्टर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बना पाएंगे या नहीं, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जहां एनसी, पीडीपी, कांग्रेस या बीजेपी पहले से ही मैदान में है, वहीं इस बार के इलेक्शंस में जमाते इस्लामी और हुर्रियत के कई लीडर्स भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद साहब की अवामी इत्तेहाद पार्टी शेर की तरह मैदान में दहाड़ रही है और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में उनका दबदबा तो देख ही लिया, जहां बारामूला कंस्टिट्यूएंसी से उन्होंने 4 लाख से ज्यादा वोट्स हासिल किए थे। अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी के चर्चे भी आपने सुने ही होंगे। ऐसे में जम्मू कश्मीर के स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट जेडीयू के जीएम शाहीन साहब से बातचीत करते हैं। तो शाहीन साहब, आपसे हमारा पहला सवाल यही रहेगा, आपने अपनी सियासी करियर का आगाज कैसे किया? मेरा आगाज 90s की बात है, 91 में, 1991। That was an accidental move towards this political मामला। जो उस वक्त के जो हालात थे, जो मारदाड़ हो रही थी, 2-3 चीजें ऑप्शन थी। जज्बाती जब इंसान होता है, या तो आप अपने लोगों को उस टाइम पर, या तो मैं पाकिस्तान जाकर बंदूक लाता, ठीक है, तो गन लाके, जो गन कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, उस गन को रोकने की कोशिश करता। सेकंड वाज टू गो, क्या बोलते हैं इसे, कि इखवान ज्वाइन करता। मैंने ये 2 चीज लाइक नहीं की, मैंने पॉलिटिकल चूज किया, तो थर्ड वे मैंने चूज किया। तो शाहीन साहब, कश्मीर में सियासी जमातों की तादाद बढ़ती जा रही है, आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? दिस इज अ गुड वे, दिस इज प्लस पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जितनी ज्यादा पार्टियां रहती है, उतनी पार्टियां अच्छी होती है और उससे आपका डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और हर जगह है, हर स्टेट में है, तो हमारे यहाँ क्यों ना हो, अच्छी बात है। जेडीयू की सियासत को कश्मीर में अभी खास मकाम नहीं मिला है, या अभी तक हमने कुछ इनका खास किरदार नहीं देखा है जेडीयू का जम्मू कश्मीर में। तो आप अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाएंगे? जम्मू कश्मीर में ये पहली पार्टी है जिसने 90s में आपको होम मिनिस्टर बना कर दिया, मुफ्ती मोहम्मद सईद को, जिसने 3 प्राइम मिनिस्टर कंट्री को दिए, एचडी देवगौड़ा एंड आई के गुजराल, जिसने 7 एमएलए 96 में दिए। जब 90s में सभी लोग भागकर यहां से चले गए थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस टाइम पर कोई यहां नहीं था, एक ही पार्टी थी, जनता दल, जिन्होंने लोगों के साथ रहकर काम किया उस वक्त भी। आज तो सभी मैदान में आ रहे, उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी, उस वक्त पब्लिक के साथ कोई नहीं था, तो एक ही आज तो पुरअमन, अब माहौल आपका अच्छा हो गया है, अब हर एक आ सकता है। शाहीन साहब, आपसे ये सवाल भी जरूर पूछेंगे, एनडीए, जेडीयू ने एनडीए के साथ जो कोalition की, क्या आपको लगता है उसका कोई असर जम्मू कश्मीर के आज के इलेक्शन पर पड़ सकता है? जम्मू कश्मीर में दूर दूर तक इस कोalition में से कोई फर्क नहीं, मरना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ कोalition नहीं करेंगे। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा कि 370 की वजह से पीडीपी कहीं ना कहीं पीछे रह गई, तो 370 का जो दाग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दामन पर भी है। एनडीए ने बीजेपी के साथ ही कोalition की है, तो उस हिसाब से आप इस चीज को कैसे देखते हैं? अगर आप न्यूज एंड प्रेस देखते हैं, मुझे नहीं पता, आप इतना बताइए, ऑन लाइव प्रोग्राम में जब 370 एब्रोगेशन आर्टिकल हुआ, तब किस किस पार्टी ने कश्मीरियों के हक में सपोर्ट दिया? बोलिए, आप बताइए, आपसे सवाल करता हूं।
उस टाइम तो सभी पार्टी जितनी भी थी उन लोगों ने बाद में एक कोalition बनाई थी, माफ कीजिएगा उसका नाम याद नहीं आ रहा था, उस कोalition का क्या नाम है, लेकिन उनका फिर यही मकसद था कि 370 को हम वापस लाए। तो उस हिसाब से तो सभी पार्टी सभी जमातें 370 को वापस लाने की एक कोशिश में लगी थी। You are wrong. It was only जनता दल यूनाइटेड जिसने 19 मेंबर पार्लियामेंट 7 राज्यसभा मेंबर लेकर वॉकआउट किया पार्लियामेंट से, एंड ममता बनर्जी इज पार्टी। अभी कश्मीर में कई सारी सियासी जमातें हैं जो पानी, बिजली, यहाँ तक कि नौकरियां देने का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कुछ देखा नहीं गया। तो क्या जेडीयू के पास इस मसले का कोई फॉर्मूला है? बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल is not my problem. That's the problem of government of India. My problem is to get the stone pelters revoke their cases, get the people out from the jails. My problem is get their employment for the people of Jammu and Kashmir. I am not worried about the bijli, pani, sadak, school. काफी कुछ शाहीन साहब से सुनने को मिला। जेडीयू जम्मू कश्मीर की आवाम को किन मसाइल से आजाद कराने का दावा करती है वो भी पता चला। और नाजरीन, ऐसी ही कौमी और मकामी खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।